समन्विताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की संत शिरोमणि आचार्य प्रवर गुरु विद्यासागर जी महाराज की, पूज्यवर समय सागर जी महाराज की। चलिए अब सूत्र नंबर 21 है ना। कल अणुव्रति कितने प्रकार के होते हैं इसकी चर्चा हमने की थी। अणुव्रति 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आगारी, एक अनगारी व्रति। उसमें से अणुव्रति के लिए विशेष तौर से जो पूरा त्याग नहीं कर पाते, कुछ कुछ त्याग करते हैं, जैसे कि अहिंसाणुव्रत का में त्रस हिंसा का वो त्याग कर देते हैं। स्थावर हिंसा भी निष्प्रयोजन वो नहीं करते, मतलब प्रयोजन होने पर ही वो करते हैं, ऐसा उनका वो भाव रहता है। स्थावर में भी कौन सी, जैसे कि अग्नि जलाना, पानी छानना इत्यादि वो व्रती लोग ध्यान रखते हैं। क्योंकि ये व्रत का वर्णन है, ये संयम की ओर ले जाता है। हमें एक चीज को समझना है, जैसे स्टामदेव पानी को रोक लेता है, पानी को रोकने पर वह एनर्जी जनरेट करने लग जाता है। धीरे धीरे जब एनर्जी बढ़ने लगती तो वही एनर्जी अच्छी चीजों में काम आने लगती है। ऐसे ही उधर रखी पुस्तक वो, ऐसे ही वो संयम की ओर जरा हम जैसे जाएंगे तो हमें भी अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना होगा। अगर हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करेंगे, हम पापों पर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हमारी एनर्जी वेस्ट जाएगी। जैसे कि अगर उस पानी को नहीं रोका गया तो पूरा पानी समुद्र में जाके व्यर्थ चला जाता है, मीठा पानी भी खारा हो जाता है और उसका कोई भी सदुपयोग नहीं होता। लेकिन वही पानी अगर स्टॉप डैम बना के रोक लिया जाए तो हजारों लोगों की खेतियां हो जाती है, बिजली बनने लग जाती है, पानी की कमी की पूर्ति, प्यासों को पानी मिलने लग जाता है। बरसात कम होने पर भी वही पानी बहुत से लोगों के लिए लाभकारी हो जाता है। तो ऐसे ही हमें समझना होगा, हम अपनी एनर्जी को कैसे वेस्ट होने से बचाएं। हम व्रत और संयम को समझ ही नहीं पाते। शायद हमें ऐसा लगता है कि ये सब तो बूढ़े होने पर काम आते हैं, ये तो वो लोग हैं जो धर्म को ज़्यादा मानते। थोड़ा सा इस बात को समझना कि यहाँ धर्म से भी थोड़ा सा अगर मैं हट के चलूँ, अगर धर्म से भी इसको ना कहूँ तो भी एक सामान्य परिभाषा में भी आपको आपके जीवन को उन्नत और अच्छा बनाने के लिए भी ये चीज़ कर सकते हैं आप। जरूरी नहीं कि व्रत के लिए या सही धर्म को लेकर ही आप करें। और बहुत से लोग करते हैं, क्या जीवन भर हिंसा करते हैं? नहीं, वो भी हिंसा, उनसे व्यर्थ की हिंसा करने से वो भी बचना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप शांति से जीना चाहते तो आप शांति से जीने दें किसी को। किसी पर एहसान थोड़ी है कि हम वो शांति से जीता है तो हमें शांति से जीना है तो उसे शांति से जीने दें, नहीं तो आपको वो नहीं जीने देगा। इसलिए अहिंसा का पालन करता है व्यक्ति। आप झूठ बोलते हैं तो सामने वाला झूठ बोलेगा, तो आप झूठ से बचिए। तो ऐसा झूठ जो सामने वाला को नुकसान पहुंचाए, इसीलिए आप झूठ बोलने से बचते हैं, चोरी से बचते हैं, क्योंकि आप चोरी नहीं चाहते। सीधा सा है, जो चीज आपको पसंद नहीं वो चीज आप दूसरे के लिए मत करिए। परेशान ना आचरियते, पर के लिए मत आचरण करिए जो अपने लिए पसंद नहीं। जो हमें पसंद स्वयं को नहीं है वो दूसरे के लिए हम कैसे कर सकते हैं, ये हमें अच्छी तरह से समझना होगा। तो ये अणुव्रत एक प्रकार का स्टाफ डे में एनर्जी बचाने के लिए,
मतलब हम अपने आप को जब संयमित बना लेते हैं तो निश्चित तौर पे हम अपनी उन्नति का मार्ग खोज लेते हैं। इसको इस तरीके से भी हम लेंगे तो शायद हम बहुत कुछ समझ पाएंगे। अब इसे और भी देखें कि आखिर ये किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे व्रतों को और भी पाला जाता है। तो सूत्र नंबर 21 को थोड़ा सा ले रहा हूँ, तो थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो आपको समझ में आएगा क्या करना चाहिए। पापों से बचकर किस प्रकार का स्टॉप आपको लगाना और क्या क्या करना है ना। तो अध्याय नंबर 7 सूत्र नंबर 21, ठीक है। देखिए, उच्चारण करिएगा इसका। दिग्देशानर्थ दंड वीरति सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। दिग्देशानर्थ विरति सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। अब देखिए, अब यहाँ पर 5 अणुव्रत और 7 शील व्रत की चर्चा। यहाँ पर टोटल 12 व्रत जो मुख्य रूप से जहाँ से आपके गुणस्थान में वृद्धि होती है वहाँ से आप 5 पंचम गुणस्थान वृद्धि हो जाते हैं। मतलब एक प्रकार से आप अपनी विशुद्धि बढ़ जाती है, कसाय भाव घट जाता है और हम इन 12 व्रतों के पालन करके हम एक ऐसी आस्था को प्राप्त कर लेते हैं जिसके द्वारा हम अपनी कुछ चीज़ों में कंट्रोल करते हैं। देखो, पहले 5 अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचूर्याणुव्रत, ब्रह्मचार्याणुव्रत और परिग्रहाणुव्रत। जब हम अहिंसाणुव्रत का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पे हम अपनी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि हम दूसरे को नहीं मार रहे तो कोई हमें नहीं मारेगा। जब हम सत्याणुव्रत का पालन कर रहे थे तो जब हम झूठ बोलकर हम किसी को नहीं ठगेंगे तो कोई हमें नहीं ठगता। हम अपने आप को असत्य से पसंद नहीं करते, कोई हमें आपके साथ झूठ नहीं बोलेगा, और बोलेगा तो निश्चित तौर पे आप उससे बचेंगे। तो सत्याणुव्रत आपके काम का है। चोरियाणुव्रत तो अचोरी मतलब होता है चोरी से बचना। तो आप जब किसी के साथ चोरी नहीं करेंगे तो आपके साथ कोई चोरी नहीं होगी। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो ब्रह्मचर्य मतलब होती है एक ऐसी वीर की शक्ति अंदर से बचा लेते हैं जिसके कारण आप बहुत सारी आपदाओं से बचते हैं। अपने आप को एक ऐसी चीज में डेवलप कर लेते हैं आप, क्योंकि ब्रह्मचर्य की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति कहलाती है। अब्रह्म का सेवन करने वाले निश्चित तौर पे वो अपनी काया का भी नुकसान पहुंचाते हैं, मन को भी नुकसान पहुंचाते हैं, वचनों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और आने वाले भावी पीढ़ी को भी उनकी अच्छी नहीं होती। इसीलिए जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उनकी मुख का तेज, उनकी विचारधाराएं, उनके अंदर का सब कुछ बहुत अच्छा तरीके से डेवलप होता है। उनकी होने वाली संतान भी बहुत अच्छी होती है, ये भी बात मान के चलना। ऐसा माना जाता है कि सिंह वर्ष में एक बार अपनी सिंगनी के साथ संयोग करता है और तभी उसकी संतान बलवान और सुंदर पैदा होती है। ऐसे प्रकार से जो लोग अब्रह्म का सेवन सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए करते हैं उनके निश्चित तौर पर उनकी संतान बहुत सुंदर और व्यवस्थित और गुणवान पैदा होती है। और अब्रह्म का सेवन वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता, अपने सदैव संतोष के। तो यहाँ पर उन्होंने परिस्थिति विरक्त होना और सदा संतोष व्रत को लेकर भी उन्होंने ब्रह्मचारिणी व्रत को में गिना। परिग्रह, आप जितना परिग्रहवान होंगे
उतने असुरक्षित आप होंगे, क्योंकि परिग्रह होगा तो निश्चित तौर पे आपके साथ हिंसा भी हो सकती है, क्योंकि दूसरा को जब कमी होगी तो कहीं से पूर्ति तो करता ही है। और जब आप परिग्रह का आप सीमित कर लेते हैं तो इसका मतलब जो असीमित परिग्रह आपने उसको अपने आप ही अलग कर दिया अपने आप से, तो वो निश्चित तौर पे दूसरे के से आपने आपको बचा लिया। तो इसलिए भी परिग्रह कम रखने में भी आपकी बहुत सारी लाभ होता है। तो इसलिए परिग्रहण व्रत लिया जाता है ना। इसलिए व्यक्ति अपने आप को उन्नत बनाने के लिए परिग्रहण व्रत को पालता रहता है। उसके बाद अब 3 गुण व्रत होते हैं और 4 शिक्षा व्रत होते हैं, वो समझिए ये कैसे आपको अच्छा बनाते हैं। पहला होता है दिग्वृत्ति, दूसरा होता है देशवृत्ति, तीसरा होता है अनर्थ दंड व्रत। विरति मतलब उसे छोड़ देना। फिर 4 शिक्षा व्रत में सामायिक, प्रोद्योपवास, भोग उपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। अब यहाँ पर समझने वाला ये है कि हम दिग्व्रत कैसे लें महाराज, और क्यों लिया जाता है दिग्व्रत, विशेष तौर से ये जानिए। क्योंकि जब हम अड़ुव्रत ले लेते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए हम दिग्व्रतों का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। जैसे 10 दिशाओं में जब आप सीमा बांध लेते हैं आने जाने की, एक होता है इसमें यम रूप से, एक होता है नियम रूप से। यम रूप से मतलब जीवन पर्यंत के लिए आप उस पापों से बचने के लिए सीमा बांध लेते कि इससे मुझे बाहर नहीं जाना। और नियम रूप से प्रतिदिन आप थोड़ा थोड़ा त्याग करते कि भाई मैं आज पूना से बाहर नहीं जाऊंगा, पूना में भी आज इस मोहल्ले से बाहर नहीं जाऊंगा, उसमें भी आज घर से बाहर नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से नियम रूप से आप ले लेते हैं। तो यम रूप और नियम रूप से। तो दिग्व्रत में सूक्ष्म पापों से बचने के लिए, क्योंकि मान लो पूरे विश्व में होने वाला पाप हो रहा है और उससे हमारा कोई लेन देन तो है नहीं। तो लेन देन नहीं है लेकिन आपका त्याग भी नहीं है। आप जापान भी जा सकते हैं, अमेरिका भी जा सकते हैं, रूस भी जा सकते हैं, चाइना भी जा सकते हैं, नेपाल। तो अब जो होने वाला वहाँ का पाप के आपका भागी आप बन रहे हैं। मतलब वहाँ जो भी हिंसा हो रही है, जो कुछ भी पाप हो रहे हैं, उसमें आपका छठा हिस्सा अपने आप आपके खाते में आ रहा है। महाराज हम तो वहाँ गए भी नहीं, हमने कुछ किया भी नहीं। तो आपने त्याग भी तो नहीं किया। त्याग करिए, क्योंकि वहाँ जाके आप कुछ हिंसा करेंगे, चोरी करेंगे, तो इसका त्याग है क्या आपका? नहीं है। तो त्याग नहीं है तो हिस्सेदारी है, सीधा सा है। जिस कंपनी में आप नहीं काम करना चाहते तो निकल जाइए उस कंपनी से, हट जाइए वहाँ से। नहीं तो आप नहीं है तो भी आपका वो बैलेंस तो चलता ही रहता है, पार्टनर है तो। क्यों? मान लो आप कुछ काम नहीं करते कंपनी में, घर बैठे रहते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पार्टनर है तो हिस्सेदारी आपकी है। और जब आपकी हिस्सेदारी है तो आपको तो उसका हिस्सा भोगना है। ऐसे ही तो दिग्व्रत में आप पापों से बचना चाहते हो। अच्छा, कितने लोग हैं जो सभी देशों में जाना चाहते हो? नहीं ना। कुछ देशों में जाना ज़्यादा कुछ देश की इच्छा होगी आपकी, हमारा जी थोड़ा सा घूमने के लिए वहाँ जाए, तो वो रख लो, बाकी त्याग दो। जो हमारा लेना देना उसे त्याग दो। उसकी सीमा देख लो कि भाई ये इतने किलोमीटर में आता है, तो इतने किलोमीटर में आने वाले देश और ये मेरा। और जिनकी अब लगता है कि भाई अपने को अभी जाना ही नहीं है, उम्र भी हो गई है और ऐसा काम भी नहीं पड़ना, ना अपने पास इतना कुवत है, इतना इतना धन है, तो भारत में रखो, त्याग दो। और भारत में भी लगता है कि भाई अब अपने को क्या व्यर्थ घूमना है, तो तीर्थ क्षेत्र रख के त्याग कर दो कि भाई इन तीर्थ यात्रा में जाएंगे और इतनी रिश्तेदारी इन क्षेत्रों में जाएंगे, बात खत्म। तो क्यों पाप कमाना? समझ में आ रही? तो जिनको जैसा लगता हो,
जिनको जैसा उचित लगता हो कि भाई इतना मुझे मेरी कैपेबली है, मैं जा सकता हूँ, मेरी संभावना है, तो रखो, बाकी त्याग दो, है ना। ठीक है, तो करना ये सब आप मन बना लो इन पापों से बचने के लिए। फिर होता है देश व्रत। तो दिग व्रत लेने के बाद जब देश व्रत लेता है तो वो फिर जो नियम लिया था देश व्रत में, फिर उसे लिए व्रत को कुछ और घंटों के लिए बढ़ा लेता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया ना, महीने, दिन, घंटे, मोहल्ले, चौराहे, इतनी सीमाओं में उस देश व्रत में आ जाता है। मान लो आपने पूरे हिंदुस्तान का नियम लिया कि मैं हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा, ये तो हो गया आपका दिग व्रत। फिर आपने लगा कि भाई पूना में है, अब 2 महीने तो कहीं नहीं जाना है, तो 2 महीने के लिए पूना से बाहर नहीं जाएंगे, बात खत्म हो गई। तो 10 महीने आप बाहर जाते थे, तो कम से कम 2 महीने तो आप पूरे भारत के पाप से बच गए। तो कर लीजिए। चातुर्मास आता है तो बहुत से लोग चातुर्मास में 4 महीने के लिए कहीं नहीं जाते, उनको पता है कि भाई जाने में, और ये बात सच है, बहुत हिंसा होती है। जब आप गाड़ियों से जाते हैं ना, सांप है, बिच्छू है, चूहे हैं, मेंढक हैं, इतने मरते हैं। और कभी आप बरसात में निकलिएगा सड़कों में पैदल, तो आपको दिखेंगे बिछे रहते हैं। हम लोग कई बार विहार करते हैं ना, जब चातुर्मास के पहले पानी गिर जाता है और चातुर्मास से पहले विहार करना होता है, तो 15 दिन 1 महीने पहले जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कितनी हिंसा है। और इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कभी भी आने जाने वालों की अनुमोदना करो ही मत, क्योंकि बहुत भारी हिंसा है। तो आप उस हिंसा से भी बचिए और आप अपने आप को भी बचाइए, समझ रहे हैं ना। तो इससे बहुत सारी चीज़ों से हम बच जाते हैं। फिर होता है अनर्थ दंड। ये बहुत काम का सूत्र है, जिससे अपना कुछ प्रयोजन सिद्ध ना हो, व्यर्थ में पाप का संचय होता है, ऐसे कार्यों में अनर्थ दंड होता है। देखो वो अनर्थ दंड क्या है? पापोपदेश, खोटे व्यापार आदि क्रियाओं का उपदेश देना। हम सलाह देने से बचें। हम बहुत जल्दी रायचंद सलाहचंद बन जाते हैं ना। तुम ऐसा व्यापार कर लो, तुम वैसा व्यापार करो, अरे देखो ऐसे व्यापार क्या करो, वहाँ पे 2 नंबर का मिलता है, यहाँ पे बेचा करो, खूब अच्छे से खूब कमाओ, क्या दिक्कत है, और ज़्यादा है तो मेरी पहचान है, मैं बता दूंगा। देखो अब व्यर्थ के पापों में आप लग गए, इसको बोलते हैं पाप का उपदेश। समझ रहे हो कि नहीं? देते हो सलाह, अरे वो शेयर खरीद लो, बहुत अच्छा है, वो वाला कम्युनिटी में वो वाला डब्बे में लगाओ, खूब अच्छा है, अरे आईपीएल में करो, मैं पक्का कहता हूँ जाओ शर्त। ये पाप का उपदेश है, समझ रहे? गर्भपात करा लो, क्यों बच्चों को, आजकल कौन करता है? तुमने भी 2-2 बच्चे पाल रहे, 3-3 बच्चे पाल रहे हो। ऐसे पाप का उपदेश लोग देते हैं, व्यर्थ में स्वयं पाप में बंध रहे हैं, सामने वाले को पाप में बांध रहे हैं। मत करो ऐसे पाप, क्योंकि इन पापों से ना आपको लाभ है, ना सामने वाले को भी पाप में डाल रहे हो आप। सुन रहे हो? ऐसे ही बहुत से लोग हिंसा का उपदेश देते हैं, तो कभी भी ऐसे खोटे व्यापारों का उपदेश नहीं देना जिनमें हिंसा होती हो। जैसे कि मछली पालने का, बूचड़ खानों का, तुम जूते के व्यापार कर लो, पेस्टिसाइड्स का व्यापार कर लो, इस प्रकार के शेयर बाजार खरीद लो, इस प्रकार के पापों का उपदेश देना पाप उपदेश है। इस प्रकार के छुरी इत्यादि का व्यापार करना और हिंसक चीज़ों का व्यापार करना। फिर होता है हिंसा दान। ये भी देखिए बहुत अच्छा है, ये आप समझिए। हिंसक के उपकरण इत्यादि दान देना, जैसे कि बता रहा हूँ, यहाँ तो थोड़ा सा वो समझा रहे, जैसे चाकू है, छुरी है, बम है, पिस्तौल है, पटाखे हैं,
जेसीबी, मिट्टी खोदने की मशीन, क्रेशर, ब्लास्टिंग के उपकरण, ये सब हिंसक उपकरण है। कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा, सर्प इत्यादि ये सब भी देखना। हिंसा आदान, हिंसा की चीजों का दान देना। मत कमाइए से। तुम्हारे यहाँ चूहे बहुत हो रहे, एक काम करो, ये मेरा ले जाओ पिंजरा। हिंसा उपकरण है। ये ले जाओ चूहे मारने की दवाई। मैंने मारा, खूब अच्छा, मेरे यहाँ सब साफ हो गई, कॉकरोच सब साफ हो गए। हमारे यहाँ दीमक लगती है, हम ये कर दे, तुम भी करो। हिंसा दान। स्वयं पाप में पड़ रहे हो, दूसरे को पाप में, और कभी कभी तो आप हमें और डालना चाहते हो। महाराज काकरोच है, माइक दे दो, काकरोच है महाराज, वो हम हटा सकते हैं। अब मैं तुम्हारी हिंसा का समर्थन करूं क्या? थोड़ा माइक दे दो। तो आप इसको समझिए, मत दीजिए किसी को। पहले बहुत कुछ इससे सावधानी लोग बरतते थे। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे पूना का शायद एटमॉस्फेयर ही वैसा है कि यहाँ पे कितनी भी सफाई रख ले कहीं पर भी, जैसे मेनली चौके में अपने, तो मतलब होते ही हैं, थोड़े बहुत एक बार होते हैं तो वो बढ़ते ही जाते हैं। कॉकरोच की मेन मैं बात कर रही हूँ अभी। तो हमें मतलब कैसे, और वो बढ़ते हैं, मतलब उनकी उत्पत्ति ज़्यादा हो जाती है, तो हम क्या करें कि मतलब ना तो वो भाग पाते हैं और हमारे देखो, बीमारी का भी कारण बनते हैं वो पहली सबसे। बात तो हम इस बात की पहले से ही सुरक्षा रखें। पहले से हम, आपके पास गूगल है, आपके पास डॉक्टर ने, इनसे पूछे कि उत्पत्ति क्यों होती है। अगर उत्पत्ति होने के कारणों को हम ना करें तो शायद उत्पत्ति ना हो, पहली बात। क्योंकि उत्पत्ति होने के बाद तो मैं आपका कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो अब मैं क्या कहूँगा उसमें अनिल हिंसा का। तो मैं तो आपको एक यही सलाह दे सकता हूँ कि हम इतनी सावधानी रखें कि वो हो ही ना, और नहीं होने के जो कारण हैं उनको हम उत्पन्न कर लें पहले से हम सुरक्षित। जैसे कि आप लोग गेहूं इत्यादि होते हैं, तो गेहूं इत्यादि में जीव ना पड़े इसलिए आप पहले से ही कुछ टेबलेटों का उपयोग कर लेते, तो उत्पत्ति नहीं होती। तो बाद में फिर जीव उत्पन्न होने के बाद तो कोई कुछ नहीं कर सकता, और मैं कह भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे मर्यादा में से बाहर की है ये उपदेश है, मैं वो नहीं दे सकता, ना मुझे देना चाहिए। मैं आपको यही उपदेश दे सकता हूँ कि पहले से ही जैसे आप हर चीज़ में सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही इसमें भी सुरक्षित करें। आप इसके जो मास्टर लोग होते हैं उनसे पूछें कि ये कैसे नहीं होंगे। और देखो, अब जब पूना का यहाँ का वातावरण है तो और सुरक्षित रखना चाहिए, जिनमें जीवों की उत्पत्ति ना हो। जैसे मैं पहले से ही, आपके यहाँ पे लोग चींटियाँ होती, ये होती, वो होती, तो मैं पहले से ही यहाँ लिखवा रखा है कि भाई आप मेरे यहाँ मत चढ़ाइए। मुझे कहना पड़ा, जब लौंग बादाम मतलब आपकी चीटक और इनमें होने लगा तो मुझे कहना पड़ा कि चावल चटक मत चढ़ाइए, तो मैंने पहले से सुरक्षित वहाँ पे करवा दिया, ताकि वहाँ पर जो चढ़ाएगा तो चींटी होगी नहीं तो मरेगी नहीं। ऐसा तो ये करिए। अब जैसे महाराज जी प्रयास भी किया है उस चीज़ के लिए, जैसे तेजपान का पत्ता और ये सब मतलब रखा है, पर फिर भी हुआ है, और हमने किसी के कहे अनुसार कुछ दवाइयाँ लगाई है या पेस्ट कंट्रोल कराया है, तो उसके लिए फिर अब हमें क्या प्रायश्चित ही लेना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें देखो, मैं मानता हूँ मजबूरी होती है ग्रस्तों की, लेकिन वो प्रायश्चित का भागी तो है ही। अब वो कितना भागी है ये प्रायश्चित दाता आपको बताएंगे। आप उनके निकट जाइए, उनके सामने प्रार्थना करिए कि मेरे से ऐसा ऐसा होता है और हमारे यहाँ का ऐसा वातावरण है, तो वो बताएंगे कि इसमें ऐसा ऐसा आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पाप के भागी तो है ही। तो इस प्रकार से होने वाले हिंसा दान को आप बचिए। अब व्यर्थ में फटाके चलाते हैं लोग बाग, व्यर्थ में आप लोगों को सलाह से बचिए, पाप उपदेश से बचिए, ये अनर्थ दंड है। लोग बाग व्यर्थ में जो काम करते हैं। फिर अपद ध्यान, पर के दोषों को देखकर ग्रहण करना, पर की धन की चाह की इच्छा रखना,
पर स्त्री पर पुरुष को देखकर उन्हें चाहने की इच्छा रखना, द्वेष के कारण मर जाए, इसका नुकसान हो जाए, इसकी दुकान नष्ट हो जाए, इसकी खेती नष्ट हो जाए, मतलब इस प्रकार का अपध्यान करना मन में ये बहुत होता रहता है। पर के प्रति जब द्वेष भाव आता है अपने अंदर, तो हम बहुत सारे व्यर्थ कामों में लग जाते ना। ये चुनाव हार जाए, ये मैच हार जाए, अच्छा इसका मैच हारना चाहिए, ये अब ध्यान है, पाप ध्यान है। हमारा पाकिस्तान आता है तो फिर तो हमारे फिर रह ही नहीं जाता। देखो, हार जीत खेल का एक हिस्सा है, लेकिन हम जो संकलेश भाव करके अब ध्यान कर रहे हैं, इससे बचिए, नॉर्मल रहिए। हार जीत होती रहती खेल में, तो खेल है ये तो। लेकिन हम जो उत्तेजित हो रहे हैं, जिसके कारण पाप का आश्रय हो रहा है, उससे हम क्यों नहीं बचना चाहते? समझने आप, ये बहुत जरूरी है। ये आपको डिप्रेशन, मानसिकता खराब करना, आपसी विवादित करना, पाप का बंद करना, ये आप करते क्यों कर रहे हैं? अब उसकी नौकरी जाना नहीं जाना आपके हाथ में ही क्या? भगवान इसकी नौकरी चली जाए, क्यों चली जाए? आप क्यों? मेरा दुश्मन है महाराज, और ये नौकरी चली जाएगी तो मजा आ जाएगा, वाह, ऐसा एक्सीडेंट हो जाए, क्यों आप ध्यान कर रहे हो बैठे बैठे? होगा नहीं होगा, आपकी चली जाएगी, आपका एक्सीडेंट होगा। मत करो ऐसे काम, इसके आर मत हो, मेरा दुश्मन है, इसके आर नहीं होना चाहिए, महाराज वहां मत जाना। हाँ, ऐसे भी होती है, वैसे आग नहीं लगाएंगे, वो धीरे से आग लगाएंगे। महाराज जी वो चौका लगा रहा है महाराज जी वो आजकल, लेकिन ठीक नहीं है महाराज जी वो। क्या हो गया भैया? अरे भाई ठीक आचरण नहीं है उनके, पैसा भी ठीक से नहीं कमा, पैसा भी कहीं का कमा रहे। क्या ऐसे लोगों के हार करना चाहिए महाराज? अब बताओ, उसने लगा दी तिली। बहुत जगह ऐसा होता है, गाँवों में, नगरों में, क्योंकि आसपास रहते हैं, अब वो नहीं चाहते कि इसके हार होना चाहिए गुरु जी के, तो ऐसी बातें बता जाएंगे बस, कि सामने वाले के जाने का मन बिगड़ जाए जिससे गुरु का। लेकिन उनके कहने से गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जानते हैं कि सच क्या है गलत, पहले से ही पता कर लेते क्या बात सच कह रहा है कि झूठ बोल रहा है। लेकिन आपने तो अब ध्यान कर लिया कि नहीं, तो पापोपदेश, हिंसादान और अपध्यान, किसी के लिए ऐसा नुकसान हो जाए, चुनाव हार जाए, उसका बुरा हो जाए, ये व्यक्ति के मन में जो चलता रहता है ना, ये नहीं करना। किसी की धन को चाहना, ये धन मुझे मिल जाए, ये स्त्री मुझे मिल जाए, ये पुरुष मुझे मिल जाए, ये मेरे यहाँ हो, मेरे पास हो, ये गाड़ी मुझे मिले, ये इसकी नौकरी मुझे मिल जाए, काश ये हट जाए तो मैं चला जाऊँ इसकी पोस्ट पे। जब होता है, जब आप पोस्ट बढ़ती है, काशी मैनेजर चला जाए तो मुझे मिल जाएगी नौकरी ये वाली, होता है ना, पोस्ट बढ़ रही है तो ये मैनेजर खस के तो अपना नंबर लगेगा। ये अब ध्यान है, आईटी वाले सुन रहे हो कि नहीं? काश इसकी दुकान चली जाए तो मेरी दुकान चलेगी अच्छी को। ये जब से आया है पास में बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। अब दुकानदार को, बिजनेसमैन को बिजनेस सेंस होता है कि भाई ये भी दुकान खोल के बैठा है, मेरी भी दुकान है। अब दोनों मान लो कपड़े की दुकान है या किराना है या कोई भी है, सोने चांदी की है, कोई भी दुकान हो सकती है। अब वो आपसे ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर रहा है, वो आपसे ज़्यादा उसके यहाँ ग्राहक आ रहे हैं, तो आपको अकर रहा है। ये नहीं होता तो सारी दुकान, देखो बैठे बैठे व्यक्ति कैसे डिप्रेशन में आता है, हम कैसे अपने आप को उसमें ला, जबकि कुछ नहीं, सब अपने अपने पुण्य पाप का खा रहे हैं, कमा रहे हैं ना। आपके कहने से कोई ग्राहक आने वाला है ना, कहीं वो ढूंढ के वहां चला जाएगा जो वहां जाएगा, तो ये भी ध्यान रखो। और हो सकता है कि उसके कारण आपके ग्राहक आ रहे हो, क्यों? क्योंकि मान लो उसकी दुकान पे आ रहे हैं और लग रही भीड़ है, चलो इसके यहाँ चले,
और वो चला गया ना तो तुम्हारे यहाँ भी आना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तो चलो वो तो उधर गए तो वहीं चलते, पता पड़ा आप बुरा चाह रहे हैं तो खुद का बुरा हो गया। हम कितने प्रकार से डिप्रेशन में आ जाते हैं, कितनी प्रकार से हम गलत सोच विचारधाराओं में लगे रहते हैं। ध्यान रखना इसको। एक सिंपल देता हूं, हम कितने ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और किस प्रकार से हम डिप्रेशन में आते हैं। एक जुलाहा था, जुलाहा जानते? जो रुई को धागा बनाता है, रुई को पिंजता है, इसको पिंजारा भी बोलते हैं। रुई को पीने वाला, गादी बिस्तर भरने वाला, ऐसे प्रकार का। तो वो एक दिन समुद्र किनारे खड़ा हुआ था, समुद्र किनारे खड़ा था तो एक बार उसने देखा कि रुई से भर के जहाज आया हुआ है। अब रुई के जहाज आया है, अब उसको टेंशन हो गया, इतनी सारी रुई, और घर जाके बीमार पड़ गया, बहुत बुखार आ गया उसे, बिल्कुल डिप्रेशन जैसी हालत हो गई। अब वेदों को बुलाया गया तो एक ही चीज बड़बड़ा रहा, वो कौन बुनेगा, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, कौन धुनेगा। अब वेद लोग आए, किसी ने कहा भाई इनको ऊपरी बाधा है, कोई ने कहा हाँ आप क्या होता है ना भाई ऊपरी बड़बड़ा, ऊपरी हो गया, कुछ ऊपरी हो गया। सबसे पहले आप लोग का एक ही काम ऊपरी है, भूत लग गया, परित लग गया, वहां गया था, यहाँ हो गया। ये सब फालतू बातों में लग जाते हो आप लोग। फिर वेद लोग आए, किसी ने उसको डिप्रेशन की दवाई दी, किसी ने की दिया बुखार की दी, रोग ही दूर नहीं हो रहा। तो एक व्यक्ति समझदार आया, उसने कहा कि मैं देख सकता हूँ क्या हो गया? तो क्या हाँ आप देख लो। उसने कहा देखा, ओहो। पूछा ऐसे कहाँ गया था ये? उसने कहा कि वहाँ समुद्र किनारे। क्या देखा था इसने? जहाज देखा था। उसमें क्या था? रुई। कौन है ये? पिंजरा। समझ गया उसने इसका रोग में। उसने उसके कान में कुछ कहा और कान में कहते ही 5 मिनट ठीक होके खड़ा हो गया। भाई लोगों ने पूछा कि इसमें इसने कौन सा मंत्र मारा, इसका भूत भाग गया, इसका ऊपरी बाधा दूर हो गई, ऐसा कौन सा मंत्र मारा? पता है उसके कान में उसने क्या कहा? उसने उसके कान में कहा चिंता मत करो, जहाज में आग लग गई, सारी रुई जल गई। और जैसे उसको पता रुई जल गई, हाँ अब ठीक है, नहीं तो कौन धुनेगा कौन बुनेगा? क्योंकि रुई को कौन बुनेगा और कौन इसको धुनेगा? धुना मतलब पिंजेगा कौन भैया? इतनी सारी रुई है, मैं अकेला आदमी। ऐसे ही हम लोग भी हैं, है ना? कौन धुनेगा कौन बुनेगा करते रहते हैं और कुछ नहीं हाथ में, जबकि कुछ होना जाना नहीं है हमारा, ना कोई लेना ना कोई देना उस रुई से, कोई जहाज से हमारा। लेकिन हम लोग ऐसे अपध्यान करते रहते कि नहीं? देखो, तो ये कभी नहीं करो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी के लिए बुरा मत करो। तो लोग बाग इस प्रकार से बहुत बुरा बुरा चाहते, लेकिन जो दूसरे का बुरा चाहता है उसका पहले बुरा हो जाता है। बहुत अच्छा सूत्र है। हाँ क्या पूछना चाह रहे? किसी को कुछ पूछना है? हाँ माइक। अच्छा सूत्र आया, इसको अच्छा से समझ लो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब हम नौकरी करते हैं तब हमारे साथ और भी लोग होते हैं जो काम करते हैं, तो कभी कभी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो उसको निकालना भी पड़ता है, तो उसमें हमें कोई दोष लगता है क्या? नहीं, वो तो आपकी कंडीशन है। वो तो सर्विस की जो कंडीशन या जो आपकी वहाँ पे वो थी, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, वो तो आपका भाई रूल्स है। वो कंडीशन ऑफ रूल के अनुसार ही आप काम करोगे। उसमें आप कोई हाँ व्यर्थ में सिर्फ इसलिए कि ये मेरा बात नहीं मानता, जरा मेरी इज्जत नहीं करता, इसलिए निकालना, ये नहीं। ये हमारा शोभा नहीं देता। वो अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ की जाए, चाहे वे दुश्मन भी क्यों ना हो। लेकिन अगर बुरा काम कर रहा है और आपके रूल्स में नहीं है, नियम में नहीं है, तो वो आपका कानून है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो फॉलो आपको करना होगा। इसी प्रकार से बहुत सी, आपसे भी कहना चाहता हूँ, महिला वर्ग यहाँ है, उसका भोजन अच्छा नहीं बनता, हमारा भोजन ऐसा बनता है, ये भी चिढ़ नहीं करना कभी।
देवरानी जेठानी में हो जाता है, अड़ोसी पड़ोसी में हो जाता है, चौकों में लेके हो जाता है। उसके चौके में ये बनता, हमारे चौके में ये नहीं बनता, उसका चौका। ये से भी अब ध्यान मत करो, सुन रहे हो कि नहीं? ये भी नहीं करना। ठीक है, जो है सो है, हमारे पास जो है हमारी कुवत से, वो उसकी कुवत से कर रहा, इसमें क्या कंपटीशन। हाँ, ये जरूर किया जा सकता है कि ये हमारे गुरु के लिए अच्छी चीज है तो वहां बन गई तो हम भी कर लें। ये एक अलग बात है कि उनके स्वास्थ्य को लेके वैयावर्ती की दृष्टिकोण से, साधना की दृष्टिकोण से आपने करना, लेकिन अवध्यान करना ये मत करो। उसकी चीज खराब हो जाए, उसकी चीज चली ना, उसकी चीज चल जाती है, हमारी चीज नहीं चलती, ये अपध्यान होता है लोगों को। होता है कि नहीं? बोलो, होता है ना आपके यहाँ? मान लो पड़ोसी पड़ोसी थे, दोनों के यहाँ चौका लगा था। अब मान लो महाराज जी उनके यहाँ गए, अब पड़ोसी का चौका खाली था, उसने कहा चलो भाई मुनि महाराज को हार दे आता हूँ। अब पड़ोसी अपनी चीज ले गया, मुनि महाराज ने सोचा कि भाई ये ठीक है मेरी साधना की दृष्टि से, अब वो ले ली। तो उनको आकुलता होती, भाई ये चीज हमारी क्यों नहीं ले रहे? अब भाई नहीं आपकी साधना के योग्य, उनके स्वास्थ्य को लेके उनको नहीं, उनको रुचि रही है या उनके हिसाब से, तो उन्होंने वो ले ली। तो आपको तो ये प्रसन्नता होना चाहिए कि कम से कम मुनि महाराज की साधना के लिए योग्य उनको हार मिल गया। शायद मेरे हार में वो नहीं था या कमी थी, जो कुछ है पड़ोसी से पूछ लेंगे भैया कैसे बनता है, हम भी अच्छी बना ले। लेकिन नहीं, कुड़ता है, जलता है, ईर्ष्या करता है, मैं तो कहता हूं। और उससे क्या होता है मालूम? शिकायत और करने लगा, महाराज जी हमारी चीज नहीं ले रहे आप, ये हमारी नहीं है, इनकी मत लो। ये के पाप बंद और कर लेते हो। क्यों? मुनि महाराज तो वास्तव में बंद कर देते हैं, लेकिन अब वो आपकी भी नहीं ले पा रहे क्योंकि वो आपकी योग्य नहीं थी उनके, और वो लेना बंद कर दिया क्योंकि आपके मन में पाप का मतलब ऐसा बुरा भाव आ गया। और बुरा भाव देख के महाराज सोचा कि भाई अपने को नहीं लेना। बहुत बार हो जाता है ऐसा, और ये मैंने देखा, एक रियल घटना बता रहा हूँ मैं अपने जीवन की। मैं गुरुजी के साथ था 2011 में, और उस समय गुरुजी को बहुत बुखार आया लगातार 8-10 दिन तक। संयोग से मेरा ऐसा जाना हुआ वैयावृत्ति की दृष्टिकोण से, मैं गया गुरुजी के लिए आर में कि भाई वहाँ पे चौके में देखें कि कोई अव्यवस्था ना करे। मैं गया तो जिस चौके में गुरुजी का आहार हुआ वो सारा ही पथ्य उल्टा था, अपथ्य था गुरुजी के लिए, क्योंकि बुखार आ रहा था। उन्हें दाल का पानी देना था, उनको इस प्रकार का वो रोटी वगैरह देना थी, और वो सब गड़बड़ था, बाफले थे, ये थे, अब आहार में कैसे दे उन्हें। तो पड़ोस के चौकी वाले धीरे से उसने आके, गुरुजी का भी पसंद नहीं करते तो उन्होंने फिर भी पड़ोस में से लाके उन्होंने, और वो समझने को तैयार नहीं कि ये गुरुजी के लिए ठीक नहीं और बुखार आ रहा है। तो मैंने कहा कि देखो ये गुरुजी को ये औषध है, चला देना। वो चलाने को तैयार नहीं हो रहे कि नहीं नहीं हमारी चीज चलाओ, हमारी चीज चलाओ, हमारे यहाँ आए गुरुजी। मैंने कहा भैया ये आपकी चीज गुरुजी को नुकसानदायक है, और ले भी नहीं रहे थे गुरुजी, क्योंकि वो उनके लिए नुकसान दे रही थी वो, क्योंकि वेद ने कहा था भाई खिचड़ी, थोड़ा सा दाल का पानी और ये औषध और ये चला देना। अब आपके यहाँ है ही नहीं वो चीज। और पड़ोस ने थी, उन्होंने तुरंत महाराज जी ये चल जाएगी गुरुजी के लिए, और गुरुजी ने वो अच्छे से ले भी ली, क्योंकि खिचड़ी और ये लेना था उनको। लेकिन वो चौके वाले की स्थिति देख के मुझे ऐसा लगा कि देखो विवेक की कितनी कमी होती है, उनमें विवेक ही नहीं होता कि इस समय क्या करना चाहिए। समझ रहे हो आप लोग? तो ऐसे भी चिड़ो मत, ये अब ध्यान मत करो, ये अब ध्यान आपके लिए नुकसानदायक है। चलेगा, आज इतने ही रखता हूँ, आपका समय हुआ। आज आप लोग थोड़ा सा लेट है, मैं समय से था, मैं आ चुका था अपने समय पे, आप लोग लेट है, इसलिए आप मेरी ओर मत देखिए। ठीक है, मैं तो पूरे 6 बजे, मैं 1-2 मिनट में आगे पीछे था, आप आइए समय से, है ना। मेरी घड़ी से मैं अपनी राइट साइड छोड़ूंगा, राइट साइड शुरू करूँ। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सुधीर लोग सो वाणी मस्तक धरो सदा।